बोलिए सदगुरुदेव की। जयकारा से पता नहीं चलता है कि हम लोग गंगा के पावन त्रिवेणी में बैठे हुए हैं। एक त्रिवेणी की धारा उधर बह रही है जहाँ लोग डुबकी लगा रहे हैं, और दूसरी धारा यहाँ है, गंगा ज्ञान, जमुना भक्ति और हेलो एक मिनट, सरस्वती। ये भाई लोग हैं थोड़ा से दब करके हैं, और माता बहने इधर दबे, थोड़ा स्पेस रखें, इधर दब जाइए। माता हैं वो, हाँ मतलब एक व्यवस्थित हो, पुरुष लोग एक भाग में, माता एक भाग में हो जाएं। सरस्वती साधना और त्रिवेणी संगम में हम लोग बैठे हुए हैं, तो जयकारा कम से कम अच्छे ढंग से होना चाहिए। सभी लोग एक बार बढ़िया से करें। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। मेरे व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचासीन अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक बातों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए हमारे कुछ मीडिया बंधुओं, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, प्रारंभ करता है, तो उस कार्य के पीछे उनका उद्देश्य होता है, और जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वह उस कार्य के पीछे लगा रहता है। और करीब करीब अगर थोड़ा बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो हर कार्य के दो परिणाम आते हैं। जैसे आप किसान हैं, किसानी करते हैं, धान की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, उसके प्रति जब निरंतरता आपकी बनी रहती है तो गेहूं का जो दाना है वह आपके पास आता है, मक्का का जो दाना है वह आपके पास आता है, धान का जो दाना है वह आपके पास आता है, और उसके साथ ही साथ उसके डंठल आते हैं जो आपके दूसरे कार्य में लग जाते हैं। और जब उस कार्य के विषय में आपको सही जानकारी होती है तब उस कार्य के प्रति आप तत्परता से लग पाते हैं। ऐसे ही हमें ये सत्संग के संबंध में भी जिनको ये जानकारी होती है, बहुत लोग तो ऐसे ही सत्संग चले, किसी जब कोई जा रहा है तो हम भी चल देते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, या आमंत्रण मिला इसलिए जाना चाहिए। लेकिन सत्संग में जाने का अर्थ है कि सत्संग में क्यों जा रहे हैं, इस बात की समझ हमें होनी चाहिए और इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सत्संग का भी दो उद्देश्य है, सत्संग का भी दो मुख्य लाभ है। दो मुख्य लाभ क्या है? पहला उद्देश्य सत्संग का दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, व्यवहारिक जीवन और परमार्थिक जीवन में। यूँ अगर हम गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो समाधि। अन्य इस गंगा की नगरी में, पावन नगरी में बैठे अन्य मतांतरों के भाषाओं में कहें तो वैकुंठ, साकेत लोक, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, स्वर्ग। शब्द कोई भी हम कह सकते हैं, शब्द में कोई अंतर नहीं होता है। शब्द में अंतर होता है, तथ्य में कोई अंतर नहीं होता है। तथ्यात्मक भेद कहीं नहीं होता है, शब्दात्मक भेद होता है। पानी कहिए, जल कहिए, वाटर कहिए, नीर कहिए, आब कहिए, सलील कहिए, वारी कहिए, तोय कहिए, उदक कहिए, अम्बु कहिए, क्या कहते आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्यास बुझेगी उसको पीने से। उसी प्रकार सत्संग का जो मूल उद्देश्य वह आत्म शांति, पूर्ण जीवन में मुक्ति। और जो दूसरा उद्देश्य है सत्संग का, वो दूसरा उद्देश्य है एक सभ्य समाज का निर्माण, एक अच्छे समाज का निर्माण। और अच्छे समाज की पहचान क्या है? जिस समाज में एक दूसरे के प्रति सामाजिक या पारिवारिक या राजनीतिक जीवन हो, राग द्वेष नहीं हो, अहंता और ममता नहीं हो, अहंता ममता नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, तो वह जीवन व्यवहारिक रूप पर सुंदर माना जाता है और सभ्य माना जाता है। और जहाँ पर राग द्वेष भरा जीवन होता है वह जीवन दुखमय, असभ्य माना जाता है। दुख भी मिलता है और असभ्य भी होता है। तो सत्संग का दोनों उद्देश्य है,
और दोनों के रास्ते हैं। अब क्या है, आत्मकल्याण कैसे होगा? अपनी आत्मा को जानने से, आत्मज्ञान प्राप्त करने से। और आप यहाँ पर जब यहाँ से निकलेंगे तो बहुत जगह आपको दो प्रकार की बातें मिलेगी। बहुत जगह आपको ऐसे भी बातें मिलेंगी बिल्कुल आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। बिल्कुल आपको अलग अलग बढ़िया से समझा करके दिखा देंगे। उसी प्रकार जिस विवेचना इस ढंग से करेंगे, धान और चावल और उसके कंकड़ भूसा पछोड़ करके अलग अलग करते हैं। माताएं बहन दिन भर मेहनत करती है, परिश्रम करती है, चावल से भूसा निकाल देती है, कंकड़ निकाल देती है, उनके जो विकारी पदार्थ है उसको निकाल देते हैं, और शाम का जब समय होता है तो सबको एक ही बोरा में पुनः समेट करके रख देते हैं। तो दिन भर का मेहनत का क्या परिणाम हुआ? कोई परिणाम नहीं हुए। आप आत्मा हैं, आप शुद्ध चेतन हैं, तो आपके ऊपर कोई परमात्मा, कोई आकाश पाताल में बैठा हुआ नहीं है। इस बात को बढ़िया समय समझ लेना चाहिए। आत्मा का परिष्कृत रूप परमात्मा होता है, आत्मा से अलग परमात्मा नहीं होता है। आत्मा का परिष्कृत रूप परमात्मा होता है। यूँ अगर हम अंग्रेजी में कहें तो इसको डिग्री कहते हैं, और डिग्री 3 तरह के पढ़ाए जाते हैं, अफर्मेटिव, कंप्रोमेटिव और सुपरलेटिव। समझने के लिए एक उदाहरण हम ले सकते हैं, दृष्टांत ले सकते हैं। आपके गांव में एक युवक है जिसका नाम मोहन है। आप अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? मोहन इज ए बॉय। मोहन एक लड़का है। किसी ने आके कहा ठीक मोहन एक लड़का है, तो बगल वाला आके कहता है सोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन के पास कोई डिग्री नहीं है, सोहन के पास अच्छाई की डिग्री है। सोहन इज ए गुड बॉय। तभी आपके बगल एक आदमी आता है, कहता आपको पता नहीं है रामू जो है सोहन से भी अच्छा है। कंप्रोमाइजन हो रहा है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है? सोहन इज बेटर देन मोहन। उसके बाद कोई आकर के आपसे कह देता है आपको पता नहीं है श्याम इस गांव में सबसे अच्छा लड़का है, श्याम इज बेस्ट बॉय इन विलेज। सुपरलेटिव डिग्री। मूल रूप से उसी प्रकार से मूल रूप से आत्मा है, विकृत कर्म करने वाला, निकृष्ट कर्म करने वाला, या गुरुदेव जी की भाषा में कहूँ तो प्रकृति में जीने वाला इंसान, विकृति में जीने वाला शैतान, और संस्कृति में जीने वाला ही भगवान कहलाता है। प्रकृति में जीने वाला मानव, विकृति में जीने वाला दानव, और संस्कृति में जीने वाला देवता कहलाता है। मूल में मनुष्य है। इसको मैं एक और घटना समझ सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत साधारण और सहज घटना है ये, कि आत्मा से परमात्मा का दूसरा उदाहरण क्या है कि जब तक आप बंधन में हैं, बंद दशा में हैं, तो जीव कहलाते हैं, और जब मुक्त हो जाते हैं तो आप शिव कहलाते हैं। इनको कैसे समझें? एक बहुत सटीक उदाहरण है। आपके गांव में कोई एक आदमी जिसका नाम आप कुछ रख लीजिए, रामदेव, श्यामदेव, कोई नाम रख लीजिए, और वो गौ पालन का काम करता है, खेती का काम करता है, किसान है। उसके पास में एक गाय का बछड़ा भी है, गाय का एक बछड़ा भी है, और उसका बछड़ा बगल में पड़ोसी में एक व्यक्ति, इसका नाम है, उसका भी कोई नाम रख लीजिए, मंगल। और मंगल के पास में 10 कट्ठा खेत है, 10 कट्ठा खेती करता है। वो खेती किस चीज़ का करता है? छोटा छोटा पौधा लगाता है, गोभी का, बैगन का, मिर्ची का, टमाटर का, और उसको उखाड़ करके वो बेचता है। तो रामदेव का जो बछड़ा है वो खुल करके मंगल के खेत में चला जाता है। मंगल बच्चा को बैला देता, हाँका देता है। दूसरे दिन वो बच्चा चला गया, दूसरे दिन वो हाँका दिया, बैला दिया। तीसरे दिन वो बच्चा जाता है, चौथे दिन भी जाता है, तो मंगल कितना सहेगा? एक सीमा है ना। तो मंगल क्या करता है? उस बच्चे को अपने दरवाजे पर ले जा करके बांध देता है, दरवाजे पर ले जा करके वो बांध देता है। शाम का समय होता, रामदेव आता, अपने बच्चा को खोजता है। कोई थर्ड पार्टी आके बताता है, थर्ड पर्सन आकर के बताता है कि आपका बच्चा मैंने देखा कि मंगल अपने दरवाजे पर ले जा रहा था, और वो बच्चा लेकर के बांधा हुआ है। तो रामदेव जाता है मंगल के दरवाजे पर और उनसे कहता है भाई तूने मेरा बच्चा क्यों लाया है? तो मंगल कहता है देखिए मेरे फसल का कितना नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कीजिए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश प्रधान बोला जाता है, बिहार में मुखिया जी बोला जाता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत लोग बैठे वहाँ गोटिया जी बोला जाता है।
तो वो मंगल क्या करता है, गांव के प्रधान व्यक्तियों को, गोटिया जी को कहिए, प्रधान जी को कहिए, मुखिया जी को कहिए, सरपंच को बुलाता है। अब 5 और व्यक्तियों को बुला के कहता है कि आप लोग ईमानदारी से देखिए, फैसला कर दीजिए, आखिर मेरा कितना नुकसान हुआ है। और ये एक दिन की बात नहीं है, प्रत्येक दिन की इसकी आदत है, ये अपना बछड़ा खोल देता है, मेरे फसल की नुकसान करता है। पंच परमेश्वर होते हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं, प्रेमचंद की कहानी पढ़े होंगे। सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, और उचित निदान ये निकालता है सभी मिल कर के कि नुकसान ज़्यादा हुआ। लेकिन चूंकि रामदेव भी गांव का है और मंगल भी गांव का है, सभी को देखते हुए पंच लोग इस फैसला पर पहुंचते हैं 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और तब जाके बछड़ा तुमको मिलेगा। अब 5 के आगे में रामदेव विवश हो जाता है, 1000 रुपया जुर्माना दे करके बच्चा को वो ले करके चला जाता है। देखिए होता क्या है, अगर आप अपने जीवन में खुशी मन से किसी को दान देते हैं, पुरस्कार देते हैं, कोई चीज़ किसी को गिफ्ट में देते हैं, उसमें आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और अगर आपका गिर जाता है, खो जाता है, कोई छीन लेता है, तो आपको दुख होता है। दीपावली का वो दिन याद करिए, आप हम सब, आपके घर के बच्चे 500-1000 रुपये का पटाखा फोड़ देते हैं, फट 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 फटाक, और वही बच्चा से अगर 10 टका 20 टका का नोट जल जाए तो क्या होता है, अपशगुन माना जाता है, नुकसान माना जाता है। 500-1000 का पटाखा जला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 10 रुपया का नोट जल गया तो आपको दुख हुआ। रामदेव चूँकि जुर्माना दिया था, रात में आता है रामदेव बच्चा लेकर के, सो नहीं पाता है। सुबह होते ही बच्चे के गले से उसकी रस्सी काट देता है, गलदामी काट देता है, और थोड़ा सा कान काट के बच्चे को आज़ाद कर देता है। बच्चा अब क्या बन जाता है, आप लोग बोलें क्या बन जाता है बच्चा? साढ़ा बोलते हैं उसको, कहीं धकरा बोलते हैं, कहीं नंदी बैल बोलते हैं। अब बच्चा का मन तो पैरका हुआ था, बच्चा का मन तो लगा हुआ था, अब बच्चा आज़ाद हो गया और बच्चा फिर जाता है, बछड़ा फिर जाता है उसी मंगल के खेत में जो 10 कट्ठे में फसल लगी हुई थी, उसी फसल को खा पी करके रौंद करके गोबर करके वहीं पर वो बैठ जाता है। अब मंगल की हिम्मत होगी रामदेव के घर तरफ देखने का? मुखिया जी को फ़ोन करेंगे, प्रधान जी को फ़ोन करेंगे, गोटिया जी को फ़ोन करेंगे? नहीं। क्यों? ये वही बच्चा है कि दूसरा बच्चा है? बच्चा वही है, लेकिन आज वो क्या बन गया है? साढ़ा बन गया, धकरा बन गया। बच्चा कब तक था वो? जब तक रामदेव के दरवाजे पर रामदेव के रस्सी से बंधा हुआ था तब तक वो बच्चा था, और जब उस बंधन से आज़ाद हो गया तो वो क्या हो गया? धकरा हो गया। अगर रामदेव के दरवाजे पर बंधा रहता, बैल होता, बड़ा होकर के बैल होता, हर बहता, कभी भी वो धकरा नहीं हो पाता, हल बहता। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा जब तक विषय वासनाओं के बंधन में बंधा हुआ है तब तक यह आत्मा है, तब तक यह जीव है। जब इस बंधनों को साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, गुरु शरणागति के द्वारा अपने बंधनों को काटने में सक्षम हो जाता है, यही आत्मा परमात्मा हो जाता है, यही जीव शिव बन जाता है। तो आत्मा से परमात्मा होना होता है, पाना नहीं होता है। पाने में तो दूसरा का सहयोग होता है। तो मैंने थोड़ी चर्चा की आप लोग बीच में, एक पक्ष पर चर्चा करी मैंने कि सत्संग का एक उद्देश्य है अपने आप को परिष्कार कर लेना, अपने आप को ऊपर उठा लेना, यही आत्मा से परमात्मा होने की कला है। यही हम आप सब करें और अपने मन को समझें, अपने मन को देखें, हमारे जीवन में कौन कौन से बंधन हमें परेशान कर रहे हैं और धीरे धीरे उस बंधन को हटाएं। यही साधना की सफलता है, यही साधना का सोपान है। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ अपने बातों को देता हूँ विराम और आप सबके अंतःकरण में बैठे उस परम पवित्र परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। गुल खिले गुलशन खिले और खिले समों की ज़िंदगी, जहाँ में सभी लोगों को त्रैबार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। बंधन और मोक्ष की बात बहुत होती है। कौन बंधा है? साहब ने कहा ना, को धो छूटल को अरुझान। कौन बंधा है, कौन छूटा है, इसकी बड़ी चर्चा होती है। अब थोड़ी सी चर्चा ये करें कि हमारा शरीर बंधा है, क्या बंधा है जिसको छुड़ाना है। देखो, मेरी सारी बातें एक ही जगह घूम के आती है। मैं शुरू से रोज़ कुछ न कुछ बोलता ही हूँ।
और कौन सी जगह है भी पता चल जाएगा। आप ये बताएं, यहाँ बैठे कितने लोगों का शरीर बंधा हुआ है? शरीर कितने लोगों का बंधा है? नहीं बंधा है, तभी तो यहाँ तक आ गए हैं। सही है ना? अच्छा, आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है? कहाँ बंधा है? किसने बांधा है? देखो एक बात समझो, बंधन होता है और बंधन से छुटकारा होता है, वह केवल मन की दशा है बस। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, संगम स्नान के लिए जाते हैं और पाप धोने के लिए जाते हैं। पाप धोना रोज चर्चा हो रही है। पाप शरीर में नहीं है, पाप मन में है। पाप मन में है, इसलिए उसकी धुलाई करनी है। अच्छा, धुलाई कैसे हो? और पाप का मतलब सुने थे एक दिन साहब से, पाप वही मन मध्य विकारा। मन के विकार ही पाप हैं, मन के दोष ही पाप हैं। जो हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां, बहुत सी कमियां, जो हम सब जानते हैं अपनी कमियों को, आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, खुद को तो नहीं दे सकते ना। दूसरों को धोखा दे सकते हैं आप। जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो किसके प्रति दुश्मनी का भाव जगता है, किसके प्रति मोह का भाव जगता है, आप ही तो जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा? आपको पता है। आपका मन कहाँ कहाँ खींचता है। कई बार आप काम में लगे होते हैं, ये माता बहनें यदि भोजन बनाती हैं या बर्तन मांजती हैं या घर की सफाई करती हैं या कपड़ा धोती हैं या और कुछ काम करती हैं, या भाई लोग भी कोई काम करते हैं, उस काम को करते करते आपका मन बीच बीच में कहाँ जाता है? कभी देखा है? किसको ज़्यादा सोच रहा है? किसी दुश्मन के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में मोह कर रहा है। देखिए अटका कहाँ है। इसको मैं एक दिन बताया था माया के विषय में कि वस्तु माया नहीं है, कोई व्यक्ति माया नहीं है, लेकिन हमारे मन का जो मोह है, हमारे मन की विकृति है, वो माया है और वो हमें बांधती है। ये उदाहरण गुरुदेव जी का कि युवक और युवती दोनों घर कुछ दूरी पर उनका घर था। कभी कभी जब उधर से गुजरना होता था तो एक दूसरे को देख लेते थे, कभी कभी जाना होता था देख लेते थे, सहज नज़र पड़ी, बात खत्म, बस ऐसा वो चलता रहा आते जाते। कभी ऐसा कई दिनों तक चला और एक दिन अब क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ाव हो गया। अभी तक नहीं था, अब एक दूसरे से एक ने जुड़ाव बना लिया कि उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे अपने मन की बात कहनी है। अब क्या हुआ, अभी तक इससे पहले जब देखा था वो आदमी, वो लड़का, तब तक कोई बात नहीं थी। अब मन में क्या हो गया, उसे देखूं, उससे मिलूं, उससे बात करूं, उससे अपनी मन की बात कहूं। अब उसके मन में ये विचार बराबर चलने लगे। अब पहले वो बंधन नहीं था, पहले वो माया नहीं थी, और अभी भी उनके मन में विकार नहीं है, सामने वाले के मन में, उस युवती के मन में अभी भी विकार नहीं है। विकार इसके मन में है, युवक के मन में है, और युवक के मन का विकार वो उसे लिए उसको बांध रहा है। मैं कहा था ना वो, और मैं कह रहा था उसी के धुलाई कर लो बस, उस सोच को बदल डालें बस। यदि उसे कहीं से सूचना मिल जाए वह लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ
मिलती जुलती है। अब जैसे उनको पता चला, उसका मन का तंतु तुरंत कटा। ये जो समझ है ना, ये सही जानकारी है ना, ये हमारे जीवन को खोल देता है। हमारी नासमझी हम बांधे रखते हैं। पहली बात तो यह है जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, वो ये है, हम सबको ये पता ही नहीं है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, और इसलिए वैसा काम ही नहीं करते हैं। आप ये सोच रहे हैं ना, जब मुझे सुख शांति का जीवन मिले, क्या चाह रहे हैं? मेरा जीवन कैसा हो? सुख शांति का अनुभव करने वाला। अच्छा, तो सुख शांति का अनुभव करने वाला होगा तो कैसा दिखना चाहिए जीवन, कैसा व्यवहार होना चाहिए? आप जरा सोचें। आपके जीवन में पवित्रता आए, उस पवित्रता के आने पर आपका जीवन कैसा हो जाएगा? अच्छा, आपके शब्द कैसे निकलेंगे, आपके मन में विचार कैसे चलेंगे, आपका व्यवहार कैसे होगा? यही तो चाहते हैं। कल शांति के विषय में चर्चा चल रही थी। शांति का अनुभव हो, शांत धन अंत, शान का अंत हो, गुमान का अंत हो, घमंड का अंत हो। अच्छा, तब कैसे हो जाएगा? सहज है ना? कितनी सरलता, कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता आ जाएगी, ये आपको पता है। अब क्या करना है? वैसा जीवन शुरू कर देना है। मैंने कहा था ना, ये अपने आप नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ। जीवन अपने आप मैला हो जाता है, जीवन अपने आप खराब हो जाता है, जीवन गंदा अपने आप हो जाता है, लेकिन अपने आप साफ नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। आप देखें इस चीज़ को, जैसे कई लोग, मैं इसको इस ढंग से बताऊं, मैंने एक दिन मकान का उदाहरण दिया था। आर्किटेक्ट होता है ना, आर्किटेक्ट जो मकान का नक्शा बनाता है, या फिर जो बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है। अभी मकान हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में है कि बनने के बाद मकान कैसे दिखेगा, उसके दिमाग में है। एक दर्जी, अच्छा और सरल उदाहरण देता हूँ, दर्जी को आप सीधा सपाट कपड़ा दे देते हैं। आपने कहा मेरे लिए एक बुशर्ट बनाओ, मेरे लिए एक कुर्ता बनाओ, कुछ भी आप कहा। अब दर्जी यदि कुर्ता के बारे में न जाने तो बना पाएगा? यदि उसको अपने दिमाग में कुर्ता न दिखे, बुशर्ट न दिखे, तो बना पाएगा? मेरी बात समझ में रहे ना? मैं कितनी बार उदाहरण देता हूँ। हमारे आश्रम कबीर नगर में बीजक मंदिर है, बीजक मंदिर। वहाँ पर उसमें लिखा गया है बीजक मंदिर। तो हमारे एक पुराने साथी अब तो नहीं रह गए, वो दूसरी जगह चले गए। वो पेंटर था, पेंटर, चित्र भी बनाया है कबीर साहब जी का। तो पेंटर था, तो लोगों ने कहा ऐसा लिखो, वैसा लिखो। मैंने कहा आप जैसा चाहते हैं वैसा लिखो, वैसा ऐसा लिखो। अब वो जब लिखा, लिख करके जब पूरी तरह से लिख लिया, जैसा वो लिख रहा वैसा शायद किसी ने नहीं सोचा था ऐसा लिखा है। अभी भी देख, कभी जाएंगे आश्रम तो देख ली, बीजक मंदिर लिखा है। फिर मैंने पूछा, आप लिखने के पहले वो दिख रहा था आपको, वो अक्षर दिख रहे थे? मुझे पूरा पूरा दिख रहा था। यह कैसे दिखेगा, ये मैं देख रहा था। एक मूर्तिकार को दिखाई देता है उस अनगढ़ पत्थर में मूर्ति। आपको फिर से बता रहा हूँ, यदि पत्थर में मूर्तिकार को भी मूर्ति ना दिखाई दे तो क्या वो बना पाएगा? अभी जो नहीं दिखाई दे रहा है उसे देखने की कला, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे। आप एक बात बताऊं मैं, ये जो अभी देख रहे हैं ना चारों तरफ से, यहाँ पंडाल लगा, वहाँ भोजनालय बना, वहाँ निवास बना, वहाँ ऑफिस बना, वहाँ साहेब जी का निवास बना। यह जब नहीं बना था तो किसी के दिमाग में बना था कि नहीं बना था? ये है ना, किसी के दिमाग में बना था। तो पहला काम क्या करना है आपको, हम सबको पहले दिमाग में ही तो बनाना है कि मुझे कैसा जीवन चाहिए।
मेरे शब्द कैसे निकलने चाहिए? हम सुख शांति का जीवन चाहते हैं, तो जब सुख शांति का जीवन मेरा होगा तब मेरे शब्द कैसे, क्या वही शब्द कटु वाला निकलेगा? आप जरा सोचिए, क्या उस समय भी आप कहते हैं कि मैं प्रसन्न जीवन जी रहा हूँ, आनंद का जीवन जी रहा हूँ? जब आप कहने लगेंगे ये बात, तब क्या आपके मुंह से कटु शब्द निकलेंगे? और ये कटुता का निकलना ये शांति का भी लक्षण हो सकता है? जरा देखो तो सही, शांति का लक्षण क्या होगा, अशांति का लक्षण क्या है, दुख का लक्षण क्या है, सुख का लक्षण क्या है, प्रेम का लक्षण क्या है? आप देख लीजिए। अब वो जो जीवन में चाहिए उस पर काम करना शुरू करो। मैंने कहा था ना कल कि हम सब क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये अपने आप हो जाएगा, हो जाएगा, या फिर कुछ लोग क्या मानते हैं, कोई आके कर देगा। इधर भी तो रास्ता है बाबा जी, बहुत मजेदार है, जाओ जाओ जाओ। तो सब गुणातीत हैं हम लोग। सही बात है, सामान्य जीवन भी तो जीना सीख लें, फिर तो आत्मा परमात्मा तो ऊपर की बात है। बहरहाल जो मैं कह रहा था, आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये हम क्या करते हैं, एक आदत सी बन गई है, सत्संग सुन लो, अच्छा किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, हाँ गए, क्या सुने, अच्छा सुना, अच्छा लगा, क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। समझ रहे हैं क्या होता है? ये कोई मतलब निकलता है ऐसा करने से? मेला घूम करके आ गए, कैसा रहा? अरे बड़ा बढ़िया 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 गेट बना था, बढ़िया बढ़िया पंडाल बना था, बहुत संत महात्मा, कहीं नागा बाबा देखे, कहीं कुछ देखे और क्या हो गया? कबीर साहब जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कैसे आया है, जुड़े पानी नहाए और एक पाप न काटिया, लादिन मंदस, और कैसे आए, तीरथ गए ते बहु बही मुए। सुन लो तीर्थवासी, कितने तीर्थ यात्री आए हैं, सुन लो। तीरथ गए ते बही मुए, जुड़े पानी नहाए, ठंडा पानी, जाते हैं गंगा, ठंडा पानी, जुड़े पानी नहाए, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राक्षस होए पछताए। सोच लो अब। समझ रहे हैं ना? अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी वचन है कबीर साहब जी का। क्या कहे, राक्षस होए पछताए, मतलब पाप काटने का ढंग ही नहीं सीखा गया। मन में है, मन की धुलाई, और जिस दिन आपके मन में पवित्रता आ गई, जिस दिन आपने मन की सफाई कर ली, उस दिन आपको अपने शब्दों में सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जब सुधार आ गया तो सुधरे हुए शब्द निकलेंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि शब्द निकलते कहाँ से, इसको तो समझ लो। शब्द निकलते कहाँ से हैं? शब्द ओंठ से निकलते हैं, जीभ से निकलता है शब्द नहीं, भीतर से, अंतस से। समझ रहे हैं ना? मन से शब्द निकल रहे हैं। यदि मन में कड़वाहट है, मन में कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट होगी। यदि मन में अमृत है, मन में मधुरता है, मन में प्रेम है, मन में पवित्रता है, तो शब्द में भी वो अमृत छलकेगा, छलकेगा। कैसे? जरा इसको और समझा दूं मैं स्पष्ट, एक एक चीज़ को दिमाग में फिट कर लो। बहुत से घरों में गीजर होगा, बाथरूम में गर्म पानी करने के लिए लोग गीजर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा बाहर एक लगा है वो आरओ वाला, 1 रुपया का सिक्का डालो और आरओ का 1 लीटर पानी आ जाता है बाहर। समझ रहे हैं ना? क्या होता है, गर्म पानी एक मशीन है, उसके अंदर बिजली के कॉइल उसमें बनाए गए हैं सिस्टम से, जहाँ से पानी हो करके गुजरता है, और जब पानी बाहर आता है तो क्या लगता है, गर्म पानी, गर्म पानी। पानी पहले ठंडा है लेकिन कहाँ से गुजरा उससे फर्क पड़ गया, कहाँ से हो करके आया। थोड़ा उल्टा भी कर लेते हैं, ठंडा पानी वाला
वाटर कूलर होता है ना, तो पानी से वहाँ पर ऐसा सिस्टम बैठाया गया है जहाँ पानी ठंडा हो जाए। पानी आया उस मशीन में और वहाँ से ठंडा हो गया, कूल हो गया, अब बाहर निकला। बस आपके भीतर क्या है, आपके अंतस में क्या है, बस वहीं से गुजर करके बाहर निकलता है। आपके जो शब्द है ना वो भीतर से आया और मन में मैंने क्या कहा, कड़वाहट है तो जैसे शुगर कोटेड गोलियां होती ना, गोली कड़वी है लेकिन ऊपर से शुगर का ऐसा लेवल पूरा लपेट देते हैं तो ऊपर से मीठा लगा। अब क्या होता है, ऐसे ही वो शुगर कोटेड कहना भी थोड़ा ऊपर का है। मैं इसको और बताऊं, स्पंज देखें, स्पंज जैसे रसगुल्ला खाए होंगे ना, सफ़ेद रसगुल्ला, रसगुल्ला तो रसगुल्ला चीनी में से जब डूबा है, अब बताओ पूरी तरह से वो चीनी से तरबतर है, जहाँ दबाओ तो चीनी टपकेगा, समझ गए। ऐसे ही जब हमारे भीतर से शब्द निकलते हैं तो अंदर कड़वाहट है, तो वो जो शब्द जा रहे हैं ना, वो जो कड़वाहट है ना वो उसमें जा कर के बिध गया, सिध गया, अब बाहर निकला वो। आप इसको समझें। अब क्या होगा, वो कड़वाहट लगेगी ही। इसलिए सुधारना किसको है, जो बीच में जो मन है ना आपका, जो कड़वाहट है ना, उसे खत्म कर दो, उसे खत्म कर दो, वहाँ अमृत बसा लो, वो अमृत बसा लो। वो अमृत कैसे बसाएं, वो पवित्रता कैसे बसाएं, वो निर्मलता आपको निर्मित करनी होगी। निर्मित का मतलब फिर से कह रहा हूँ मैं, आपके भीतर वो बीज है, वो शक्ति है, बस उसे बढ़ा दो, उसे विकसित कर दो। जैसे आपको एक बीज दे दे, बीज, बीज में वृक्ष समाया है। क्या है, बीज में एक छोटा सा बटका दाना, एक छोटा सा बटका दाना इतना बड़ा होता है, सरसों के दाने के बराबर बटका दाना, बरगद का दाना, कितना विशाल वृक्ष समाया है उसमें। और उतना ही नहीं है, फिर उस वृक्ष में तमाम फल लगेंगे, उन फलों में कितने बीज, फिर उन बीज के कितने पेड़। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एप्पल, सेब, सेब के अंदर कितने बीज हैं एक अनाड़ी आदमी भी बता सकता है, लेकिन उस बीज के अंदर कितने सेब हैं, कितने लोग बताओगे। उस बीज के अंदर कितने सेब हैं, कितने फल हैं। उस बीज को बो दिया जाएगा तो कितने फल लगेंगे, फिर उस फल में से बीज निकाल कर बो दोगे तो कितने फल लगेंगे, गिन के बताएगा कोई। ऐसे ही हमारे भीतर वो शक्ति है, यदि हम उसे विस्तृत कर लें, उसे बो दें, उसे बोलिए सद्गुरु देव की। सीधा बैठ जाएं साहिब बंदगी, और बीच में जगह न छोड़ें। बैठ जाइए, थोड़ा माताएं आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो पीछे के लोग आगे, अरे आगे आ जाओ, बोलो तो सही। आप लोग को बारी आती तो बोलते नहीं, बाकी समय बोलते हैं। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की। मैंने कहा कि हम सब बीज लेकर के आए हैं, सद्गुणों का बीज लेकर आए हैं, पवित्रता का बीज लेकर आए हैं। हम में वो संभावना है, हम में वो भीतर में छिपा हुआ है, अब उसको निकालने की ज़रूरत है, उसे विकसित करने की ज़रूरत है। हम करते ही नहीं हैं। वो कब होगा, जब उसका प्रयोग करेंगे, उस पवित्रता, उस निर्मलता का प्रयोग करेंगे, उन सद्गुणों का प्रयोग करेंगे। जैसे मीठा बोलना, हमें क्षमता, यदि बोलने की क्षमता है तो मीठा बोलने की भी क्षमता है, कड़वा बोलने की भी क्षमता है, गाली देने की भी क्षमता है कि नहीं है। अब आप क्या निकालना चाहते हैं, आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। आपके यदि 2 हाथ हैं, इन हाथों से किसी को थप्पड़ मारने की भी क्षमता है, इन हाथों से किसी को प्रणाम करने की, अभिवादन करने की क्षमता है।
किसी के सामान को चुराने की क्षमता इन हाथों में है और किसी को दान देने की भी क्षमता इन हाथों में है। आप करना क्या चाहते हैं? कटु बोलने की क्षमता है, मीठा बोलने की क्षमता है, गलत करने की क्षमता है, अच्छा करने की क्षमता है। आप करना क्या चाहते? चुनाव आप पर है। आप जैसा चाहेंगे वैसा जीवन बनाते हैं। यदि आप आज दुखी हैं, आज अशांत हैं, इसका मतलब आपने दुख का निर्माण किया है आज तक। आपने अशांति का निर्माण किया है आज तक। आपने प्रेम का निर्माण नहीं किया है, वह मनुष्य का निर्माण किया है। क्रोध का अगर क्रोध करते हैं तो क्रोध को ही आपने बनाया है आज तक के, कड़वाहट को ही बनाया है। लेकिन ये सत्संग स्थल बदलने का अवसर, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप जीवन में कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, आप ऐसा घूम सकते हैं। बस आज के पहले जो मेरे से गलती होती रही, आज के बाद मैं निर्णय लेता हूं वो गलती नहीं करूंगा। आप बदल सकते हैं, ये अवसर है। कुंभ मेले में आकर के अवसर है कि आप जैसे सड़क में जाते हैं ना, तो कभी कभी सड़क में पता चला गलत रास्ते, तुरंत घूम जाते हैं, बाइक घुमा लेते हैं, कार घुमा लेते हैं, या खुद ही ऐसा घूम जाते। ऐसे ही यदि दुख वाला रास्ते पर जा रहे हैं तो घूम जाओ, सुख वाला रास्ता है, चलो। और यही तो बताया जा रहा है। अब नहीं चलते हैं वो आपका विषय है, लेकिन रास्ता है। जाड़न मरे सफ़ेदी सौरी जो साहब ने कहा है ना, ठंडी का लगना ये आश्चर्य नहीं है, लेकिन बगल में कंबल है, रजाई है, गरम चादर है, गरम कपड़े हैं, और ठिठुर रहे हैं क्या बताऊं मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अरे भोला आदमी, ठंडी तो लग रही लेकिन गरम तो कपड़े रखे ओढ़ क्यों नहीं लेते हो? आप कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं, अरे तो सुख होने का रास्ता भी तो है। आप अशांत हैं, अतः शांति का रास्ता भी तो है। आप पर समस्या है, तो समाधान का भी तो रास्ता है। अब उस रास्ता पर चलोगे ही नहीं तो कोई जबरदस्ती आपके साथ करेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। रास्ता बताते हैं तो आप जब चाहें सुख वाला रास्ता पर चल करके सुखी हो सकते हैं, शांति वाला रास्ता पर चल करके शांत हो सकते हैं। जब चाहें अपने जीवन में प्रेम को विकसित कर सकते हैं और जीवन को आनंद से भर सकते हैं। ये कुछ बातें थी, चर्चा फिर करते रहेंगे। पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं। मैं एक भजन साहब जी का है, विश्व के सब संत जन को, राम को याद है, भूल गए, एक गाओ। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। एक दिन महेश गाए थे। आराध्य सदगुरु अभिलाष देव जी का ये पद है। गुरुदेव जी ने सन 1998 में जब हरिद्वार का कुंभ मेला आने वाला था तो ये पद को उसी समय रचना किए थे। कुंभ मेले में अनेक मतपंथ के लोग, अनेक विचारधारा के लोग आते हैं और उन सब में सारग्राही दृष्टि हमें रखने की ज़रूरत है और सबके प्रति समता का भाव रख करके ये पद को गुरुदेव जी ने बनाया था। आइए उसी को आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हों, पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। देश जाति प्रदेश भाषा भेद से ऊपर उठे। देश जाति
जाति प्रदेश भाषा भेद से ऊपर उठे, प्राणियों पर हो दया अरु मनुष्यता को प्यार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। सांप्रदायिक विष घृणा अरु द्वेष का निर्वार हो। सांप्रदायिक विष घृणा अरु द्वेष का निर्वार हो। विश्व के शाश्वत नियम की समझ सूचि साकार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। भेद मत में हो भले, पर सत्य में नहीं भेद है। भेद मत में हो भले, पर सत्य में नहीं भेद है। भावना को जीत कर हम सत्य के सहकार हों। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। प्रेम में सोए व जागे, प्रेम में जिए मरे। प्रेम में सोए व जागे, प्रेम में जिए मरे। प्रेम पथ निर्मोह का निज रूप बोध विचार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
एक घड़ी थोड़ी सीधे कर दो भाई, टेढ़ी है। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी राम जी से गुरुदेव जी का एक पद सुन रहे थे। विश्व के सब संत जन को, विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। क्या आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं? किसी व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाए कि क्या आपको अपने गुरु से प्रेम है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ, मैं अपने गुरु से प्रेम करता हूँ, गुरु की भक्ति करता हूँ। लेकिन गुरु से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? गुरु की भक्ति कर रहे हैं, कैसे समझें? अपने गुरु से प्रेम करने का अर्थ है दुनिया में जितने संत गुरुजन हैं सबके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना। यदि आप कोई भी व्यक्ति हो, अपने गुरु से तो प्रेम करते हैं, किंतु दूसरे गुरुओं को आप छोटा समझते हैं, उनकी निंदा बुराई करते हैं, इसका मतलब है आपने अभी तक अपने गुरु को समझा ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुरु से सच्चा प्रेम करेगा, जिसके मन अपने गुरु से सच्चा प्रेम होगा, वह व्यक्ति दूसरे संत या दूसरे गुरु की निंदा, आलोचना, बुराई नहीं कर सकता है। किसी में कोई गलती है तो अब आप उस गलती से बचें। गलती उस बुराई की करें, उस व्यक्ति की बुराई ना करें। गलती आपके गुरु में भी हो सकती है। और जैसे आपको अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं है। इसलिए भक्ति अपने गुरु की तो करनी चाहिए ही, किंतु अपने गुरु भक्ति करते हुए दुनिया में जितने संत गुरु हैं सबके लिए मन में आदर, श्रद्धा का भाव हो, कोमल भाव हो। हम सबकी सेवा नहीं कर सकते, सबकी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए अपने मन में आदर का भाव तो बना कर रख सकते हैं, उनके लिए मन में श्रद्धा का भाव तो बना कर रख सकते हैं, और उनमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण कर सकते हैं। किसी से भी प्रेम करने का अर्थ होता है उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छाइयाँ है, जो कुछ भी सद्गुण है, उन अच्छाइयों को, उन सद्गुणों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते चले जाना। और हम उससे प्रेम तो करते हैं, किंतु उसमें जो अच्छाई है उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती, उस अच्छाई को ग्रहण नहीं करते, जीवन में धारण नहीं करते, तो हमारा प्रेम केवल ऊपरी ऊपरी प्रेम है। और ऐसे प्रेम से काम नहीं बनेगा।
हर व्यक्ति को अपने गुरु को बड़ा मानना चाहिए। जब हम अपने गुरु को बड़ा मानेंगे तभी उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, तब हम उसकी भक्ति कर सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे। बिना बड़ा माने श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। बिना बड़ा माने समर्पण नहीं होगा। तो अपने गुरु को बड़ा मानने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और हर व्यक्ति को यह अधिकार है अपने गुरु को बड़ा कहने का। किंतु किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है दूसरे के गुरु को छोटा कहने का। और जहाँ यह कहा गया कि हमारे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु छोटे, हमारे गुरु सच्चे, तुम्हारे गुरु झूठे, बस वहाँ झगड़ा शुरू हुआ, वहाँ विवाद शुरू होगा। धर्म के क्षेत्र में अनेक संप्रदायों में परस्पर जो दूरियां दिखाई पड़ती है, विषमता दिखाई पड़ती है, उसका एक कारण तो यह है कि लोग एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने का प्रयास नहीं करते। और दूसरा कारण है कि हम बड़े और तुम छोटे, बस विवाद शुरू हो जाएगा। चाहे घर में हो चाहे परिवार में हो, जब तक दूसरे व्यक्ति की बात आप सुनोगे नहीं तब तक पता क्या चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसके बातों में कुछ सार है या नहीं है। हम तो पहले से ही उसके बात का खंडन कर दिए तो समझ कहाँ पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। सबकी बातों को सुनो किंतु निबेरा निर्णय अपने विवेक से करो। सबकी बातों को सुनने से परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और निबेरा निर्णय करने से गलत बात को छोड़कर सत्य को हम ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पसान जग सकल है पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग पत्थर और रत्न, नग मतलब रत्न, पाषाण पत्थर मतलब सार और असार, गुण और दोष दुनिया में हर जगह है। दुनिया में ऐसी कोई भी परंपरा, कोई मत मजहब नहीं है, कोई कुल परिवार नहीं है जिसमें खोजने में दोष ना मिले। तो दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई परंपरा, कोई मजहब, कोई मत संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयाँ ना हो, सद्गुण ना हो, सदाचार ना हो। क्या कहते हैं, सर्वत्र है। पारख बिरला, कोई परखने वाला कोई बिरला होता है। आप बाजार जाते हो कोई सौदा खरीदने के लिए, तो बिना देखे भाले आप कोई सौदा नहीं खरीदते। थोड़ी सी चीज भी खरीदना, साग भाजी भी खरीदना है, तब देख टटोल लेते हो, जांच परख करते हो, और सही लगता है तब खरीदते हो। आंख मूंद कर दुकानदार की बातों पर विश्वास नहीं करते और आंख मूंद कर खरीदते नहीं हो। ऐसे ही किसी की भी बात को आंख मूंद करके मत मानो, परखो।
देखो, विचार करो, सही है या गलत है। जो कुछ लिखा है सबका सब सच नहीं है, और जो कुछ लिखा है सबका सब गलत नहीं है। हर शास्त्र में कुछ न कुछ सार मिलेगा। पिछले साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सुबह पछोड़ा जाता है, छिलके उड़ जाते हैं, से चावल जो सार रह जाता है। ऐसे ही सब जगह से सार ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। केवल असार को देखते रहोगे तो घृणा पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, बैर पैदा होगा और मन में क्रोध आ जाएगा। और यदि सार को देखोगे तब प्रेम पैदा होगा, आदर पैदा होगा, मन में उसके लिए प्रीता का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा। हर आप अपने घर से शुरू कर लो। यदि आप कोई भी व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है तो उसका बहुत ही सरल उपाय है। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना लोग करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। किसी ने देखा है जो मर कर गया, क्या उन्होंने आपको चिट्ठी भेजा कि मैं स्वर्ग में आ गया, कि आप उनको स्वर्ग तक पहुंचाने गए थे? न तो उन्होंने चिट्ठी भेजी, न आप उन्हें स्वर्ग तक भेजने गए थे। तो कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ? एक शब्द है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, झूठ है। आकाश पाताल में कोई स्वर्ग नरक है नहीं, और है भी तो मरने के बाद मिलेगा तो हमारे किस काम का आएगा? जीते जी स्वर्ग पैदा क्यों नहीं करना चाहते? जीते जी स्वर्ग में निवास क्यों नहीं करना चाहते? हर आदमी चाहे तो जीते जी स्वर्ग में निवास कर सकता है और अपने घर परिवार समाज को स्वर्ग बना सकता है। यदि घर परिवार समाज को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो एक काम करें, सुबह उठे और उठकर बिस्तर पर 2-4 मिनट बैठ जाए और अपने घर के लोगों की याद करें। माता पिता है, सास ससुर है, पति पत्नी है, बहू है, बेटा है, भाई है, भाभी है, ननद है, भावज है, जितने भी लोग हैं, जिनकी याद आती जाए, इसमें सोचो कि इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें हर अच्छाई है। हर आदमी, हर व्यक्ति की अच्छाई को याद करते चले, हर व्यक्ति की अच्छाई के बारे में सोचे और रोज ऐसा करें। जब बराबर रोज परिवार के सभी सदस्यों, छोटे बड़े सभी सदस्यों में जो अच्छाई उसको बराबर याद करते रहोगे, तो जब अच्छाइयों को बराबर याद करोगे तो उनके लिए आपके मन में कोमल भाव पैदा होगा, मन में प्रेम श्रद्धा का भाव पैदा होगा। अब मन में प्रेम श्रद्धा का भाव होगा तो उनके लिए मुख से कोमल और मीठी वाणी निकलेगी, क्योंकि जिसके लिए मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव है, जिस समय मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव है, उस समय मन में कड़वी बात, क्रोध की बात तो निकलेगी ही नहीं। तो जब परिवार लोगों की अच्छाइयों को याद करते रहेंगे बराबर, तो उनके लिए मन में प्रेम होगा, श्रद्धा होगा, और प्रेम श्रद्धा होगा तब मुख से जो वाणी निकलेगी कोमल और मीठी वाणी निकलेगी। उनके लिए व्यवहार कोमल हो जाएगा और सब ऐसा करने लग गए, आपके घर स्वर्ग बन गया। एक भी पैसा खर्च नहीं करना है आपको,
कुछ भी। किसी देवी देवता को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भगवान भगवती को पुकारने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे घर को स्वर्ग बना दो, कोई बनाएगा नहीं, लेकिन आप बना सकते हो। इसके विपरीत सुबह नींद खुली और परिवार के लोगों की याद आई मन में, आपने सोचा पिता में ये गलती, माता में ये गलती, पत्नी में ये गलती, पति में ये गलती, बहू में ये गलती, बेटा में ये गलती, गलती 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 की याद करते चले गए। फिर उसके लिए मन में क्रोध होगा, द्वेष होगा, घृणा होगी। जब मन में क्रोध और घृणा का भाव होगा तो वाणी में कड़वाहट निकलेगी, कड़वी वाणी निकल जाएगी, क्रोध गाली निकलेगी मन में, व्यवहार कटु होगा। 2-4 महीने में परिवार नरक बन जाएगा, लगेगा ऐसे परिवार रहने का बच्चा तो आत्महत्या कर लेना अच्छा है। ये कौन बनाया? आप नरक बना सकते हो, आप स्वर्ग बना सकते हो। नरक बनाना तो सबको आता है, स्वर्ग बनाना नहीं आता है। पूजा, भक्ति, सत्संग ये सब करने का फल होता है अपने घर परिवार को स्वर्ग बना लेना। और यदि आप हाथ स्वर्ग में निवास कर रहे हैं तो मरने के बाद भी स्वर्ग हो जाएगा। जो बीज बोएंगे वैसी फसल तो उगेगी आगे के लिए। भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसके बीज आज तो बोना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं नग पाषाण जग सकल है, संसार में सर्वत गुण और दोष है, सार असार है, अच्छाई बुराई है, किंतु इनकी परख करने वाला बिरले बिरले होते हैं। आपको पारखी बनना होगा। यदि आप पारखी नहीं बनते हो तो सर्वत्र धोखा खाओगे। बाजार में, घर में धोखा खाओगे, बाजार में धोखा खाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ धोखा खाओगे। अपने को पारखी भले मत कहो, अपने नाम में पारखी भले मत लगाओ, लेकिन पारख तो आपका गुण है, पारख तो आपका धर्म है। हर बात में आप परखते हो ना। और यदि परख नहीं करते तो धोखा तो खाना होगा। दुर्भाग्य यह है कि व्यवहार के क्षेत्र में तो हम परख करते हैं, हर चीज में परख करते हैं, लेकिन जब धर्म क्षेत्र में आते हैं तब परख करना छोड़ देते हैं, आंख मूंद करके मान लेते हैं। इसीलिए आंख मूंद कर मानने के कारण हम सच्चे ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। झूठ को सांच समझ लेते हैं और सांच को झूठ समझ लेते हैं। साहब कहते हैं परखो, और परख परख करके, यही तो है ना, सार सार गहरे थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करो, थोथा है वो उड़ा दो। सदगुरु कबीर कहते हैं सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबकी बातों को सुनो। सुनने से प्रेम बढ़ता है। एक बात और, यदि आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो सरल रास्ता क्या है? पहले प्रेम से उसकी बात को सुनो। उसकी बात गलत हो सकती है, लेकिन जब आप प्रेम से उसकी गलत बात को भी सुनते रहेंगे बराबर, तो जब आप उसकी बात को सुनोगे तो उसके मन में आपके लिए प्रेम होगा। जब मन में प्रेम होगा तब आप अपनी बात उसे सुना सकते हो। किसी को अपनी बात मनवानी है तो पहले उसकी बात माननी पड़ेगी। जब आप उसकी बात मान लोगे तो आप अपनी बात उसे मनवा सकते हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। और किसी ने कोई बात कहना शुरू किया, आपने टोक दिया, तुरंत उसकी बात काट दिया,
फिर आपकी बात चाहे कितनी सही हो, चाहे आप गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे कुछ भी हो, फिर आपकी बात सुनेगा नहीं, आपकी बात को काटना जाएगा। क्योंकि जब आप उसकी बात को काटोगे उसके मन में क्रोध आ जाएगा, फिर वो आपकी बात को काटेगा। विवाद का कारण नहीं, धर्म क्षेत्र में, चाहे व्यवहार के क्षेत्र में हो, परिवार में, समाज में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जो विवाद दिखाई पड़ता है, विषमता दिखाई पड़ती है, उसका कारण यही है। हम सुनना ही नहीं चाहते, गड़बड़ियां यहाँ आती है। सुने तो यहाँ पर कहा गया था कि विश्व के सब संत गुरु संत जनों को वंदना साभार, सबके लिए आदर, सबके लिए आदर। फिर जो सही है बात को मानो। श्रद्धा का मतलब आंख मूंद कर मानना नहीं होता है। लोगों ने समझ लिया है श्रद्धा का अर्थ होता है आंख मूंद कर मान लेना, कोई तर्क न करना। लेकिन ये श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, और इससे काम बिगड़ जाएगा। श्रद्धा का अर्थ श्रत और धा, ये दो पद है, और दोनों पदों को मिलकर के श्रद्धा शब्द बना है। श्रत कहते हैं सत्य को, और धा कहते हैं धारण करने को। मतलब सत्य को धारण करना श्रद्धा है। हमारी वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है श्रद्धा कहलाती है। लेकिन आज चाहे बात कितनी गलत हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, आप तर्क करोगे तो कहेंगे आपको धर्म पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, फिर श्रद्धा का मतलब आंख फोड़ना नहीं है। श्रद्धा का मतलब है सत्य को स्वीकार करना। अचले साहब ने कह दिया है, सार सार को गए थोथा दे उड़ा, सार सार को ग्रहण करे थोथा को उड़ा दो। हर जगह बात यही है, और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे मैं सदगुरु कबीर की एक साखी पर थोड़ा विचार करूँगा। आप साखी आप सुने बहुत बार, याद भी होगी। दुनिया में जन्म लेकर तो सभी आते हैं, और जो जन्म लेकर के आता है उसे सबको जाना भी होता है। साहब ने यही कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको दुनिया छोड़कर जाना है। दुनिया का नियम है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत अवश्य होगी, चाहे वो राजा हो, रंक हो, चाहे फकीर हो। शरीर किसी का अमर हो नहीं सकता है, नाम चाहे जो ले लो। भगवान भगवती का नाम लो, देवी देवता का नाम लो, गुरु पीर का नाम लो, ऋषि मुनि का नाम लो, किसी का भी नाम ले लो, शरीर किसी का अमर हो नहीं सकता है। जन्म शरीर का होता है ना, और जन्म होगा तो मौत होगी। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति शरीर से अमर नहीं है, और सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से ही बनता है। मिट्टी पानी आग हवा के अलावा और कोई ऐसा तत्व नहीं है जिससे किसी का शरीर बनता हो। और दुनिया में नियम है, जितने भी मनुष्य हैं सबके जन्म का एक ही तरीका होता है। इसलिए हमें यह भी समझना होगा, जब सबके जन्मने का एक ही तरीका है और सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है और सबके भीतर में वही चेतन आत्मा निवास कर रहा है, तो जन्म के आधार पर कोई आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है।
और जन्म के आधार पर किसी आदमी को ये कहा नहीं जा सकता कि आगे चल कर के ये क्या बनेगा। आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता है, आदमी कर्म से, चरित्र से, अपने कर्मों से बड़ा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। सदगुरु कबीर के अनुसार कर्म सुधार ही सच्चा भजन है, सच्ची पूजा है, ईश्वर की सच्ची भक्ति है। क्योंकि किसी की भक्ति करने मात्र से हमारा जीवन बनता बिगड़ता नहीं है। जीवन बनता बिगड़ता है कर्मों के आधार पर। जिसके कर्म उज्जवल है उसका जीवन बन जाएगा, जिसके कर्म गलत है उसका जीवन बिगड़ जाएगा। और वह ईश्वर जो हमारे सुख दुख का देने वाला है वह हमारे कर्म ही है। भागवत पुराण में एक जगह नंद बाबा और कृष्ण का वार्तालाप है। उस वार्तालाप के दरमियान में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मे गुरुरीश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर है। और जैसा हम करेंगे वैसा हमें सुख दुख मिलेगा ही मिलेगा। न हमारे पाप कर्मों को कोई काट सकता है और न हमारे पुण्य कर्मों का कोई बिगाड़ सकता है। हजार भगवान मिल करके, हजार गुरु मिल करके, हजार देवता मिल करके हमारे पाप कर्मों को काट नहीं सकते। और यदि हमने जीवन में पुण्य किया है तो हजारों भगवान मिल करके हमें नरक भेज नहीं सकते। इसलिए आप जिसकी भी भक्ति करते हो, आपका मन, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सुधार कर्मों पे करने की आवश्यकता है। कर्म सुधार ही सच्चा भजन है। मैं कह राजा साहब कहते हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, दुनिया में जो आया है वो सबको जाने प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। प्रकृति का जो नियम होता है वो शब्द के लिए बराबर होता है। वहाँ राजा, रंग, धनी, गरीब, साधु, गृहस्थ का कोई भेदभाव नहीं होता है। भले हम धोखा में कहते रह जाए, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। तो जन्म हुआ है तो मौत तो होगी ही। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोग विप्रगांतम मरणांतम ही जीविता। सारे संग्रहों का अंत विनाश है, सारे संयोग का अंत वियोग है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है और जन्म का अंत मौत है। सदगुरु कबीर ने इसको सरल भाषा में कहा है, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढह पड़े, जन्मे सो मर जाए। जो उगता है वो अस्त होता है। सूरज सुबह उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। चंद्रमा शाम को उगता है, सुबह तक अस्त हो जाता है। उगने का मतलब होता है अस्त होना। फूल सुबह खिलते हैं, शाम तक मुरझा जाते हैं और कितने फूल तो गिर जाते हैं। मकान बनाया जाता है, 50, 70, 80, 90, 100 साल के भीतर मकान खंडहर बन जाता है। ये नियम है। सब कहते हैं जन्मे से मर जाए। ऐसे जिसका जन्म होता है उसकी मौत जरूर होगी। और कहीं तो कोई जन्म का तरीका सबका एक जैसा होता है, लेकिन साहब कहते हैं जन्म लेकर जो आया है उसे जाना तो होगा। सबके लिए नियम एक जैसा है, परंतु जाने जाने में फर्क है। अब मैंने कहा
कि शरीर अमर हो नहीं सकता, इसलिए किसी भी व्यक्ति को शरीर को अमर बनाने की दुराशा में पड़ना नहीं चाहिए। लोग मानते हैं कि हमारे गुरु अमर है, हमारे गुरु अमर है, हमारे गुरु अमर है। ज्ञान से अमर है, आत्मक दृष्टि से, जीव दृष्टि से अमर है, शरीर दृष्टि से किसी का गुरु अमर हो नहीं सकता है। भावना है, लेकिन भावना से सत्य बदलता नहीं है। भावना अपनी जगह पर और सत्य अपनी जगह पर। हमारे कहने से सत्य में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से नियम में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जो नियम नियम है, जो सच सच है, वो वैसा ही रहेगा। इसलिए बहुत भावुक बनने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जाना सबको होगा, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। एक व्यक्ति वह होता है जो सिंहासन पर बैठकर जाता है, और एक व्यक्ति वह होता है जो जिसे जंजीरों से बंध कर ले जाया जाता है। और यही फर्क हो जाता है। सिंहासन पर बैठकर जा रहे हैं या जंजीर से बंध कर जा रहे हैं। और हम सबको या तो सिंहासन पर बैठकर जाना पड़ेगा या जंजीर से बंध कर जाना पड़ेगा। और ये सिंहासन और जंजीर बाहर से दिखाई नहीं पड़ेंगे, और हमारे लिए कोई दूसरा कोई सिंहासन नहीं बनाएगा, और हमारे दूसरा कोई जंजीर नहीं बनाएगा। सिंहासन पर शरीर को बैठाया जा सकता है, जंजीरों से शरीर को बांधा जा सकता है। जीव को न सिंहासन पर बैठाया जा सकता है, और जीव को न तो जंजीर से बांधा जा सकता है। कथन भावात्मक है। सदगुरु कबीर भावात्मक कथन कहते हैं प्रायः। ये सिंहासन और जंजीर क्या ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमारे कर्मों के संस्कार, यदि हमारे कर्म पवित्र है, हमारी रहनी, हमारा चरित्र उज्ज्वल है, तो उनके जो संस्कार बनेंगे, पवित्र संस्कारों का जो समूह है वो सिंहासन है। हमारे कर्म गलत है, हमारा चरित्र गलत है, हमारा खान पान गलत है, उनके जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार हमारे लिए जंजीर बन जाएंगे। और जंजीर को दूसरा कोई काट नहीं पाएगा। अब सोचना यह है कि हम अपने लिए सिंहासन बना रहे हैं या जंजीर बना रहे हैं। मन कैसा है? यदि मन हमेशा चिंता में डूबा हुआ है, भयभीत है मन, तनावग्रस्त है मन, कुछ चिंतन में डूबा हुआ है मन, विकारी बना हुआ है मन, न घर में चैन न बाहर चैन, न काम करते समय चैन है न तो विश्राम करते समय चैन है, समझ लेना कि मैं जंजीर बनाने का काम कर रहा हूँ। जो आदमी जंजीर बनाएगा उसी को तो चैन नहीं मिलेगा ना, न घर में चैन रहेगा न बाहर चैन रहेगा। जिसका मन शांत है, चाहे घर में हो चाहे बाहर, जिसका मन निश्चिंत है, निर्भय है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जिसका मन निर्मल है, पवित्र भावनाओं में, पवित्र विचारों में डूबा हुआ है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, वह आदमी अपने लिए सिंहासन बना रहा है। और जो सिंहासन बैठा है वह भयभीत नहीं होगा। वो समझता है कि भय केवल भावना मात्र है। गलत काम करे और भयभीत ना हो, ये संभव नहीं होगा। किसी के भी गलत काम करेंगे तो जंजीर तो बनेगी बनेगी, कोई काट नहीं पाएगा। बाहर से हंसना सरल है, जब मन हंसे तब विशेषता होगी। सोच लें, एक सरल उपाय परीक्षा करने के लिए, दिन भर आप काम करते हो कहीं पर, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, सड़क में या दुकान में या कहीं भी काम करते हो, अनेक लोगों से मिलते जुलते हो, अनेक लोगों से बात व्यवहार करते हो, रास्ता चलते, नहाते समय या कहीं और कुछ सोचते रहते हो। दिन भर काम किया, लोगों से मिले जुले, रात के समय खा पी कर बिस्तर पर गए,
बत्ती बुझा दिए, लेट गए, अब नींद नहीं आ रही है, बदल रहे करवट, मन बेचैन है, तो समझ लेना कि आज मैंने जंजीर बनाने का काम किया, वो जंजीर गल रही है आपको। और ऐसा सब दिन भर काम करने के पश्चात, बात ब्याह करने के पश्चात, खा पी कर बिस्तर पर गए, बिस्तर पर लेटे, सरल है मन, नींद की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 2 4 6 10 मिनट के भीतर नींद आ गई, प्रसन्न मन है, तो समझ लेना कि आज मैंने सिंहासन बनाने का काम किया है। रोज रोज अपने मन की परीक्षा करते रहना है कि आज मैं सिंहासन बनाया हूँ या जंजीर बनाया। अब ऐसा हो सकता है गर्मी के दिन है, बत्ती चली गई है, भयंकर गर्मी है, नींद नहीं आ रही है, तो अलग बात है। सर्दी के दिन है, पहनने को ओढ़ने को बराबर कपड़े नहीं है, ठंडी के मारे नींद नहीं आ रही है, बाहर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसके कारण नींद नहीं आ रही है, शरीर में कोई भयंकर बीमारी हो, भयंकर पीड़ा हो रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है, तो अलग बात है। लेकिन सब कुछ बढ़िया होते हुए भी मन में पीड़ा है, तो पीड़ा जंजीर के कारण है। और जंजीर बने कैसे हैं? गलत कर्मों से, गलत व्यवहार से, गलत आचरण से। तो काम तो करना है सबको। साहब कहते हैं एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, एक सिंहासन पर बैठ कर ये गया और एक जंजीर से बंद करके गया। सिंहासन बनाना कैसा है? साहब ने उपाय बता दिया है। सदगुरु कबीर हर क्षेत्र में हमें रास्ता बताता, हर क्षेत्र में वो हमें बताते हैं उपाय। कबीर साहब की साखी वो याद भी होगी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सिंहासन पर बैठ कर जाने वाला तो हंसेगा ना, और रोएगा कौन? जंजीर में से बंद कर जाने वाला। हर आदमी को अहंकार है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बड़ा समझदार हूँ, मेरी जैसी बुद्धि तो किसी किसी की होगी। सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक समझदार अपने घर परिवार गांव समाज में हूँ तो मैं ही हूँ, यह अहंकार आदमी को है। अच्छी बात है यदि ऐसा है तो। और किसी आदमी से पूछो कि क्या तुमने अपना जीवन सही ढंग से जिया है और आज वर्तमान में सही जीवन जी रहे हो, तो कहेगा हाँ मैंने जो जीवन जिया है वो सही जीवन जिया है, और आज वर्तमान में जो जी रहा हूँ सही ढंग से जी रहा हूँ। अच्छी बात है। हर आदमी के मन में भाव होना चाहिए अच्छा जीवन जिए, लेकिन कसौटी क्या है कि आपने जीवन अच्छा जिया है और वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा जीवन वर्तमान में जी भी रहे हैं। कसौटी क्या है? बड़ा मकान बना लिए, बड़ी दुकान बना लिए, बहुत रुपया पैसा कमा लिए, कोई नेता बन गए, अफसर बन गए, ये आपके अच्छे जीवन जीने की कसौटी नहीं है। बेईमानी करके भी आदमी पैसा कमा लेता है, बेईमानी करके आदमी बड़ा मकान बना लेता है, अब बहुत कुछ कर सकता है। जीवन अच्छा वो है, सिंहासन वह है जो सचमुच में आपने जीवन सही ढंग से जिया है। यदि मन में क्लेश है, पीड़ा है, शिकायत है, तनाव है, चिंता भयभीत है, तो समझ जाना कि जीवन मैंने गलत किया है, क्योंकि गलत करने वाले व्यक्ति को ये सब मन में होगा। सही समझ है, सही बुद्धि, सही ज्ञान है, तो चिंता किस बात की, टेंशन किस लिए हो रहा है फिर मन में? गरीब हैं आपके पास पैसा कम है कि पैसा ज़्यादा है, कम पढ़े लिखे हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा मूल्य नहीं रखता है जीवन के संदर्भ में। ये व्यवहार के संदर्भ में मूल्य है। इसका मूल्य है हमारा आपका मन कैसा है। गरीब है, कमाते खाते हैं, जीवन चल रहा है,
निर्मल मन है, पवित्र विचारों में, पवित्र भावनाओं में डूबा हुआ मन है, तो आप जीवन में सफल हैं, जीवन सही ढंग से जी रहे हैं, सिंहासन बनाने का काम कर रहे हैं। और आपके सिंहासन को दूसरा कोई छीन ही नहीं सकता है। बड़े समझदार हैं, मतलब बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े धनवान हैं, टेंशन टेंशन टेंशन, हर समय टेंशन, हर समय उलझा हुआ है मन, हर समय दुखी है मन, हर समय चिंता में डूबा हुआ है मन, जीवन को गलत ढंग से जी रहे हो। पैसा काम नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई काम ना आएगी, और आपने जंजीर बनाया है, जंजीर दूसरा कोई काटेगा नहीं। दुनिया का बड़ा से बड़ा कारीगर है, आप जंजीर को नहीं काट पाएगा। इसलिए हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कितना पैसा हमारे पास रुपया पैसा है, ये बिल्कुल भूल जाओ। अंत में एक भी काम नहीं आने वाला है। आप बना सकते हो, बनाओ, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया दुकान बनाओ, बढ़िया गाड़ी खरीदो, बढ़िया कपड़ा खरीदो, बढ़िया कपड़ा बना लो, बढ़िया भोजन बना लो, हर चीज़ को बढ़िया बनाओ। जितना संभव बढ़िया बढ़िया बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें बढ़िया से बढ़िया बनाने का, बिगाड़ने का काम ना करें। लेकिन याद रखना, बढ़िया मकान है, बढ़िया दुकान है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है, मन बढ़िया नहीं है तो किसी बढ़िया काम नहीं आएगा। और बढ़िया मकान बनाते हो, बढ़िया गाड़ी खरीदते हो, बढ़िया सब कुछ करते हो तो पैसा लगेगा, लेकिन बढ़िया मन बनाने में एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। और दुर्भाग्य यही है, जहाँ पैसा लगता है, जहाँ बहुत खर्चा होता है, वहाँ हम बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। जिस मन को बढ़िया बनाने में एक भी पैसा नहीं लगता, हम बिल्कुल उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए तो दुख है जीवन में, कुछ बढ़िया बना पाया मत बढ़िया बना पाओ। ये बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, बढ़िया बैंक बैलेंस, बढ़िया गहना, बढ़िया कपड़ा, सफलता जीवन को नहीं, इसमें ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है बढ़िया मन। वो बढ़िया मन ही सिंहासन है। वो बढ़िया मन उसी का होगा जो सचमुच में भजन कर रहा होगा, सचमुच में जीवन को सही ढंग से जी रहा होगा। भजन भी करें, जीवन बढ़िया ढंग से जिए और बढ़िया मन ना हो। और बढ़िया मन वह है जिस मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर विरोध नहीं है, घृणा नहीं है, वैमनस्य नहीं है, लोभ लालच नहीं है। सबके लिए प्रेम है, आदर है, श्रद्धा है, करुणा है, स्नेह है, अहिंसा का, दया का भाव है। वो बढ़िया मन होगा। और ऐसे बढ़िया मन में टेंशन होगा ही नहीं, ऐसे बढ़िया मन में कोई दुख होगा ही नहीं। और यही सिंहासन है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। सफलता जीवन में इसी बात में है, हम जो कुछ करें सिंहासन बना लें। और सिंहासन एक दिन में नहीं बनेगा। कोई चाहे हम 2-4 दिन में सिंहासन बना लें तो 2-4 दिन में नहीं बनने वाला है, पूरी जिंदगी लगानी पड़ेगी इसके लिए। और अंतिम समय में जब जीवन से, दुनिया से विदा होने का समय आ जाए, उस समय कोई क्लेश मन में ना हो, ऐसा लगे कि मानव जीवन पा करके जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने कर लिया। एक मौत सामने खड़ी है, उसमें एकदम प्रसन्न मन, शांत निर्भय मन हो तो समझना कि मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है और सिंहासन बना लिया है। वो परीक्षा की जो घड़ी होती है, और जो मौत की घड़ी होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, विद्यार्थी
स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाई के पश्चात परीक्षा होती है। परीक्षा के कुछ दिन पश्चात निकलता है रिजल्ट। जो विद्यार्थी साल भर में बराबर पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई समय घूमता फिरता रहा, मटरगश्ती करता रहा, उसका पेपर अच्छा बनेगा नहीं। वो सोचेगा कि रिजल्ट ना निकलता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे पता है मुझे फेल होना है, पढ़ाई ही नहीं है। और जो विद्यार्थी पूरा साल मेहनत पूर्वक पढ़ा, समर्पित होकर पढ़ा है, खूब परिश्रम किया है, और रिजल्ट के दिन की प्रतीक्षा करता है, उसे विश्वास है कि मैं तो अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, खुशी उसके मन में। हम जीवन भर जो कुछ करते हैं ना, ये पढ़ाई है। रिजल्ट का दिन कौन है? मौत का दिन रिजल्ट का दिन है। जो जीवन को सही ढंग से जिया नहीं होगा, गलत ढंग से जीवन जिया है, लड़ झगड़ करके, लोभ लालच करके, गलत कर्म करके जीवन जिया है, उसे मौत के समय रोना आएगा ही आएगा। और मौत के समय रोगे तो कोई बचाएगा नहीं। वो सोचेगा हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है। किंतु जो जीवन को सही ढंग से जिया है वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। उसके लिए मौत का दिन उत्सव का दिन हो जाएगा। जिसने अपने मौत के दिन को उत्सव का दिन बना लिया, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। हमारा जन्म हुआ है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, उसी का नाम जीवन है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, या दुनिया में जितने भी मनुष्य है, किसी को अपने जन्म का पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि मैं कैसे पैदा हुआ, वहाँ कौन बैठे थे, किस घर में, किस समय, कैसा। किसी माँ बताती, फिर दूसरे लोग बताते, पता चलता है अब तुम्हें तुम्हारा जन्म अमुक समय हुआ था, अमुक लोग थे वहाँ पर, अमुक घर में अमुक समय ऐसा हुआ था। वो हम सुनते, दूसरों भी देखते हैं, बच्चों को पैदा होते समझते हैं ऐसे हमारा जन्म भी हुआ था। तो जन्म हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कि कौन माता पिता होगा, किस घर में जन्म लेंगे, किस समय जन्म लेंगे, कैसा हमारा शरीर होगा, हमारे हाथ में नहीं है। मौत कहाँ होगी, किस रूप में होगी, कैसे होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मौत कैसे मौत होगी, मतलब प्रसन्नता से मौत होगी या रोते रोते मौत होगी, ये हमारे हाथ में है। रोते रोते मरना है या हंसते हंसते मरना, ये हमारे हाथ में है। जो जंजीर बनाएगा वो रोते रोते मरेगा, और जो सिंहासन बनाएगा वो हंसते हंसते मरेगा, शरीर छोड़ेगा। वो मरता नहीं है, शरीर छोड़ता है। शरीर छूट जाए, शरीर तो छूटेगा, छूटा है। और जो जंजीर बनाता है वो मरता है, क्योंकि वो उन्होंने जीवन जीना जाना ही नहीं है। जो जिसे जीवन जीना आता ही नहीं है वही आदमी तो मरेगा। और जो जिसे जीवन जीना आता है, जैसा जीवन जीना चाहे वैसा जीवन जिया, हंस करके जीवन जिया, प्रसन्नता से जीवन जिया, और जो बन सका अपने तन से, मन से, वचन से दूसरों की सेवा करने के प्रयास, दूसरों को प्रसन्नता बांटने का, दूसरों को खुशी बांटने का काम किया, दूसरों का आनंद बांटने का काम किया। जिसने दूसरों के आंसू पोंछने का काम किया, उन्होंने सिंहासन बना लिया, जंजीर कट गई। उसका मरना नहीं होता, वो शरीर छोड़ता है, और शरीर छोड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमारा जब जन्म हुआ रहा होगा तो हमारे माता पिता, कुल कुटुंब परिवार वालों ने उत्सव मनाया होगा, लेकिन उस उत्सव का हमें पता नहीं है। जीवन ऐसा जिए कि मौत का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन हो जाए, और ये हमारे हाथ में है। और हम जो उसके लिए हमें आज से और अभी से काम करना पड़ेगा, तभी तो सिंहासन बनेगा ना।
तो जिसके लिए मौत का दिन उत्सव दिन होगा उसके वो तो सिंहासन ही सिंहासन है। अब जाना सबको है, कैसे जाना है ये सोच लेना पड़ेगा। जीना तो होगा ही। सबसे प्रेम करते हुए जिए कि मन से घृणा, द्वेष, बेमनस, ईर्ष्या का भाव सर्वथा मिट जाए। कोई गलत आदमी है, उसके साथ रहकर व्यवहार निभेगा नहीं तो अलग हट जाओ, लेकिन अलग हटने के बाद भी उसके लिए मन में गलत मत सोचो। उसकी याद आए तो सोचो उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो शांति से जिए। दुश्मन के लिए भी हमारे मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए। और गलत भाव दिए कोई हमारा दुश्मन है, उसके लिए हमारे में गलत भाव है तो हम जंजीर बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि गलत भाव जंजीर ही बनाएगा, सिंहासन नहीं बनाएगा वो उसने। बाहर हम जो करते हैं वो तो है ही, मन का भाव कैसा है ये सोचने की बात है। सदुर कबीर के साखी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ता था, एक मधा जंजीर। आप कहते राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है, किसी के लिए यहाँ पर छूट नहीं है। हाँ, सफल जीवन वह है जो सिंहासन बना लिया, जिसने मौत के दिन को उत्सव को दिन बना लिया। और ये हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है और हमें इसी के लिए काम करना है। सत्संग, भक्ति, धर्म के नाम पर जो कुछ करते हैं सिंहासन बनाने के लिए ही करते हैं और मौत के दिन को 100 दिन के बनाने के लिए करते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, आगे जो है हम अभी से समर्पित हो जाए सिंहासन बनाने के लिए और मौत के दिन को 100 दिन बनाने के लिए। पूरा जीवन हमारा सफल और सार्थक हो जाएगा। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ बस।